ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत के विषय में। इस व्रत का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि ये व्रत होता है पूरे 16 दिनों का, तो अगर आप 16 दिनों तक ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपको ये व्रत कितने दिनों तक ज़रूर करना चाहिए। और अगर इन 16 दिनों के व्रत के बीच में आपके पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको व्रत के नियम का पालन किस प्रकार से करना है, पूजा किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपका पहले व्रत छूट गया है तो क्या इस बार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, और क्या पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं और माता महालक्ष्मी व्रत के पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि माता महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कब होता है और समापन कब होगा। देखिए, माता महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, मतलब जब राधा अष्टमी होती है तो राधा अष्टमी से ही व्रत का प्रारंभ होता है, और समापन होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर। धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित होता है ये 16 दिनों का व्रत। इन 16 दिनों में माता महालक्ष्मी की आराधना करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संतान, हर प्रकार की कामना माता महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको प्राप्त हो जाती है, व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये व्रत माता कुंती ने किया था और इस व्रत को धारण करने से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ और महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। तो इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को ये व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मतलब देखिए, माता महालक्ष्मी की कृपा सभी को चाहिए, जिसके पास धन है उसे भी चाहिए, और जिनके पास धन नहीं है, आर्थिक समृद्धि नहीं है, उन्हें तो चाहिए ही। ऐसी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को माता महालक्ष्मी की आराधना इन 16 दिनों में जरूर करनी चाहिए। हाँ, आप व्रत कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तब भी आप इन दिनों में माता महालक्ष्मी की विशेष विधि से पूजा आराधना करके, मंत्रों का जप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। और एक और चीज होती है, अगर आप 16 दिनों के व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आप चाहें तो 3 दिनों का व्रत, जैसे कि पहले दिन जब ये प्रारंभ होता है, फिर बीच में पूर्णिमा तिथि जो आती है भाद्रपद मास की, पूर्णिमा तिथि का व्रत करके, और फिर अंतिम दिन अष्टमी पर व्रत करके, और आप 3 दिनों के व्रत में ही 16 दिनों का लाभ भी पा सकते हैं। ठीक है, तो जो भक्त 16 दिनों का व्रत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी अवस्था में 3 दिनों का व्रत भी कर सकते हैं। और जो भक्त बिल्कुल भी व्रत नहीं कर पाते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हुए इन 16 दिनों में विशेष विधि से माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में अगर आप मंत्रों का जप करते हैं, सुबह और शाम माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, धूप दीप जलाते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं, तो इतने मात्र से भी माता महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और अब बात करें कि ये व्रत प्रारंभ कब से हो रहा है और समापन कब होगा, तो देखिए, इस व्रत का प्रारंभ हो रहा है 11 सितंबर 2024 से, दिन होगा बुधवार का, और व्रत का समापन हो रहा है 24 सितंबर को। तो वैसे तो ये व्रत 16 दिनों का माना गया है, लेकिन क्योंकि तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, तो ऐसे में तिथि के अनुसार कई बार 16 दिन की बजाय 17 दिन का भी ये व्रत हो जाता है और कई बार उससे कम भी हो जाता है। तो इस बार 14 दिनों का महालक्ष्मी व्रत होने वाला है। और अगर आप व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो 11 सितंबर से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ होगा। इस व्रत के नियम के अनुसार पूरे 16 दिनों तक के लिए कलश की स्थापना करके माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, वैसे तो राधा अष्टमी है, पूरा ही दिन शुभ माना जाएगा। माता महालक्ष्मी की पूजा का पहला दिन है, तो माता महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है, ऐसे में पूरा ही दिन शुभ है। लेकिन कलश की स्थापना करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है, सुबह 6:10 से सुबह 9 बजे तक। इस समय में आप कलश की स्थापना कर लीजिए। एक और चीज बता दूं आपको, जैसे कि प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त का समय होता है, अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है बुधवार के दिन, तो सुबह का ही शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आपको कलश की स्थापना करनी है और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है। तैयारियां एक दिन पहले से ही करके रख लीजिए।
जैसे कि घर की साफ सफाई कर लीजिए और जहाँ पर माता महालक्ष्मी के लिए आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को आपको विशेष रूप से साफ सफाई करके और वहाँ पर आपको एक छोटा सा मंडप तैयार कर लेना है, मतलब थोड़ा सा सजा दीजिए। माता महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है तो अच्छी तरह से फूलों से या फिर आम के पत्तों से, केले के पत्तों से सजा दीजिए। आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं घर के मुख्य द्वार पर भी और जहाँ पर आपको पूजा करना है उस स्थान पर भी। ठीक है, तो साज सजावट करके वहाँ पर आपको एक चौकी की स्थापना करनी है। तो ये कार्य आप एक दिन पहले कर सकते हैं, चौकी रख सकते हैं और फिर अगले दिन आपको जैसे कि 11 सितंबर को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। अच्छा, स्नान के जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाना है, इसी से आपको स्नान करना है। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिए, तुलसी में जल दे दीजिए। जब तक शुभ मुहूर्त हो जाता है उसी शुभ मुहूर्त में आपको विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना प्रारंभ करनी है। अच्छा, शुभ मुहूर्त से पहले आप चौकी पर लाल कपड़ा वगैरह सब कुछ बिछा सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए अष्टदल कमल बना लीजिए। अच्छा, अष्टदल कमल बनाने के लिए आप चावल को थोड़ा सा रंग दे सकते हैं, लाल रंग से, फूड कलर से आप चावलों को रंग दीजिए और इसी चावल में से आपको अष्टदल कमल भी बनाना है। और जहाँ पर आपको माता महालक्ष्मी की मूर्ति या फिर विग्रह स्थापित करना है वहाँ पर भी आपको इसी चावल में से थोड़ा सा रखकर और उसी ढेरी पर माता को स्थापित करना है। एक और चीज़, आप प्रतिदिन जो चावलों का प्रयोग करते हैं, अक्षत का प्रयोग करते हैं, उसमें भी आप लाल अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, माता महालक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है तो लाल रंग की वस्तुओं का हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। पूजा में भी पूजा करते समय आप अगर लाल रंग के, गुलाबी रंग के इस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो माता महालक्ष्मी की पूजा के लिए आपको शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करना है। कलश आपको लेना है, आप चाहे तो तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है, मतलब किसी भी पवित्र नदी का जल पहले डाल दीजिए, फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब उसमें आपको सिक्का, सुपारी, हल्दी, साबुत हल्दी, लौंग, इलायची, थोड़े से कमल गट्टे, थोड़े से गोमती चक्र अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, कमल गट्टे और गोमती चक्र ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो प्रयोग कर सकते हैं, नहीं हो तो सिक्का, सुपारी, हल्दी और अक्षत पुष्प, लौंग, इलायची, इन चीज़ों को डालकर भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। ठीक है, कलश पर आपको पंच पल्लव रखना है, आम के या फिर अशोक के पत्ते रखने हैं, 9 या फिर 5 की संख्या में या फिर 11 की संख्या में, और इस पर आपको पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र मतलब एक प्लेट में आपको थोड़ा सा अक्षत रखना है। अक्षत आप रंगे हुए जो आपने लाल रंग के अक्षत रखे हैं अगर उसका प्रयोग करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, नहीं तो सफ़ेद अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं। अखंडित चावल होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर मतलब पूर्ण पात्र में आपको रखना है नारियल। माता महालक्ष्मी के 16 दिनों की जो पूजा होती है उसमें हम नारियल कलश की स्थापना करते हैं, श्री कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से इस कलश की माता महालक्ष्मी के स्वरूप में हम आराधना करते हैं। और इसके साथ ही गज लक्ष्मी की आराधना इस व्रत में की जाती है। गज लक्ष्मी मतलब जो माता महालक्ष्मी विराजित हैं बीच में और उनके दोनों तरफ 2 हाथी होते हैं। इस प्रकार की अगर आपको मिट्टी की मूर्ति मिल जाती है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो फोटो भी रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और मान लीजिए कि आपके पास माता महालक्ष्मी की ऐसी फोटो है जिसमें कि हाथी नहीं है और आप हाथी वाली फोटो नहीं खरीद पाते हैं, गजलक्ष्मी की फोटो आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो ऐसी अवस्था में आप चाहे तो 2 हाथी लेकर आ सकते हैं, मिट्टी के हाथी या फिर पीतल के हाथी, और वो हाथी माता महालक्ष्मी के दोनों तरफ स्थापित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं पूरे 16 दिनों तक। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तब ऐसी अवस्था में माता महालक्ष्मी के व्रत की कथा की जो पुस्तक होती है आप उसी की पूजा कर लीजिए। उसमें गजलक्ष्मी का स्वरूप बना होता है माता महालक्ष्मी का। ठीक है, तो देखिए अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उसी में माता महालक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हमें नहीं होना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए माता महालक्ष्मी की पूजा इन 16 दिनों में अत्यंत आवश्यक है, किसी भी प्रकार से। ठीक है, बस हमारे भाव में सच्चाई होनी चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए माता महालक्ष्मी के प्रति हमें। बस इतना ध्यान रखिए कि बाकी विधि विधान अगर आपके पास नहीं भी हैं तो भी परेशान मत होइए, आराधना कीजिए माता महालक्ष्मी की। सुविधाएं माता महालक्ष्मी स्वयं ही दे देती हैं। तो सबसे पहले कलश की स्थापना कीजिए, फिर दीप प्रज्वलित कीजिए, फिर माता महालक्ष्मी को स्थापित करके विधि विधान से पूजा प्रारंभ कर दीजिए। तो सबसे पहले माता महालक्ष्मी का अभिषेक आपको करना है। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो उनका भी अभिषेक कर सकते हैं और चौकी पर श्रीयंत्र की स्थापना आपको जरूर करना है। ठीक है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो माता महालक्ष्मी का जो भी स्वरूप आपके पास है उनकी स्थापना कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले अभिषेक करना है आपको दूध से, जल से, पंचामृत से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद माता को वस्त्र अर्पित कीजिए, श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए, माता का श्रृंगार कीजिए
और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से माता की पूजा कीजिए। अच्छा, माता महालक्ष्मी की पूजा में 16 की संख्या का बहुत महत्व होता है। मतलब माता महालक्ष्मी की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। 16 प्रकार की वस्तुएं माता को अर्पित की जाती हैं, जैसे कि 16 श्रृंगार की सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए, 16 फल, 16 पुष्प, 16 मिठाइयों का भोग माता को लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप रोज इतना नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन आप कर सकते हैं, फिर अंतिम दिन आप कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आपके पास पहले दिन भी 16 वस्तुएं अर्पित करने का सामर्थ्य नहीं है और आप पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या फिर आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप पूजा प्रारंभ कीजिए। धूप दीप जलाकर माता की आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। गुड़, शक्कर, चीनी, बताशा जो भी आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति यथासंभव माता को भोग में अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर माता के मंत्रों का जप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगला साल होगा कि जब आप विधि विधान से 16 उपचारों के साथ माता की आराधना करने में सामर्थ्यवान होंगे। ये माता महालक्ष्मी के व्रत का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो विश्वास रखिए, व्रत प्रारंभ कीजिए, पूजा प्रारंभ कीजिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ पूजा कीजिए, पर कीजिए जरूर। और जिन भक्तों के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो विधि विधान से षोडशोपचार विधि से माता की आराधना कर सकते हैं, अधिक से अधिक ऐश्वर्य युक्त माता की आराधना कीजिए, सभी चीजें माता को अर्पित कीजिए, फिर विधि विधान से उनकी पूजा करके पूजा पूर्ण होने के बाद उनकी आरती कीजिए। अच्छा, प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय आपको आरती जरूर करना है माता महालक्ष्मी की। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होगी और शाम की पूजा होगी शाम को संध्या काल में। दोनों समय आपको धूप दीप जलाकर विधि विधान से माता की पूजा करनी है। दोनों समय आपको आरती करना है, सुबह और शाम। और सुबह और शाम दोनों समय आपको भोग लगाना है। भोग में आप क्या लगा सकते हैं? देखिए, माता महालक्ष्मी को मीठी वस्तुओं का भोग लगता है। आप चाहें तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, हलवा इत्यादि बनाकर लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर या फिर साबूदाने की खीर, या फिर आप चाहें तो चावल की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि अगर आपका व्रत है तो फिर आप चावल की खीर खा नहीं सकते हैं, परिवार के बाकी लोग खा सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप माता को भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई या फिर फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, 16 दिनों तक आपको लगातार दोनों समय भोग इत्यादि अर्पित करके माता की आराधना करना है। एक और चीज, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि सुबह और शाम दोनों ही समय व्यस्तता की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता है मंत्र जप का, तो कब मंत्र जपें? ऐसी अवस्था में आप रात में भी मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास शाम को समय ना हो तो शाम को धूप दीप जला लीजिए और फिर रात्रि में माता के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर मंत्र जप कर लेना है, ठीक है? तो मंत्र जप जरूर करना है, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर लीजिए और या फिर आप रात्रि में कर लीजिए। देखिए, समय तो आपको अपने अनुसार ही निकालना पड़ेगा क्योंकि माता महालक्ष्मी की आराधना है। अगर आप करना चाहते हैं तो समय तो इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, इस व्रत में महत्व होता है एक धागे का। 16 सूत वाला धागा होता है, मतलब कच्चा सूत ले लीजिए या फिर कलावा ले लीजिए जिसमें 16 तार हों, ठीक है? 16 धागे उसमें होने चाहिए। 16 सूत धागे का ही महत्व होता है और उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। तो पहले ही दिन आपको 16 गांठ लगा लेना है। मतलब जब आप कलश की स्थापना कर लेते हैं, माता महालक्ष्मी की स्थापना कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, इसके बाद आपको धागा लेना है 16 सूत वाला और इसमें 16 गठान लगाना है। और गांठ लगाते समय आपको माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। प्रत्येक गांठ मंत्रों से अभिमंत्रित होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कोई सा भी मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम श्रीम श्रीयै नमः, या माता महालक्ष्मी के 27 अक्षरों वाला मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं। और फिर इस धागे को आपको माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजा कर लेना है। और इस धागे को आप धारण करेंगे जब आप पूजा करने बैठेंगे सुबह या फिर शाम को, तो दोनों समय इस धागे को पहनकर अपने दाहिने हाथ में पहनकर और पूजा करना है। पूजा पूरी होने के बाद उतार कर वहीं पर रख देना है। और 16 दिनों तक नियम पूर्वक आपको इसी प्रकार से इन 16 गांठों वाले धागे को पहनकर पूजा करना है। और फिर 16वें दिन आपको ये धागा, मतलब जब अंतिम दिन होगा, पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है, उद्यापन वाले दिन ये धागा आप उठाकर कहीं रख देते हैं संभाल कर, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने कितने साल का ये व्रत पूरा कर लिया है, ठीक है? तो जब 16 साल पूरे हो जाते हैं तब हम इस व्रत का उद्यापन करते हैं। ये व्रत पूरे 16 साल तक करके 17वें साल में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार से माता महालक्ष्मी के व्रत का नियम होता है, पूजा विधि होती है। अब इन 16 दिनों के बीच में अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तब आप क्या करेंगे? तब ऐसी अवस्था में आपको पूजा नहीं करना है, लेकिन मंत्र इत्यादि आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और जो चौकी आपने स्थापित की है वहां पर पूजा आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य से करवा लीजिए। मतलब देखिए, चौकी पर दीपक प्रतिदिन सुबह शाम जैसे आप जलाते थे जलना चाहिए और भोग भी आपको सुबह शाम किसी से लगवा देना है। ये आप नियम पूर्वक तब तक कर लीजिए जब तक कि आप शुद्ध नहीं हो जाते हैं। फिर जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो आपकी पूजा फिर से प्रारंभ हो जाती है। मान लीजिए कि उद्यापन के समय आप पीरियड्स में होते हैं,
तभी आप अपने पति से या फिर अपनी सासू माँ से या कोई भी परिवार में ऐसा हो जो कि आपकी जगह पर उद्यापन कर सकता है तो आप करवा सकते हैं। और अगर कोई नहीं है तो ऐसी अवस्था में आप संभाल कर रख दीजिए कुछ पैसे। अगली साल जब आप व्रत करेंगे तो उद्यापन का पैसा उसी में मिलाकर मतलब दुगना सामान करके आप उद्यापन कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पहले दिन पीरियड्स में हैं तब आप व्रत कैसे प्रारंभ करेंगे? देखिए, ऐसी अवस्था में भी आप चाहें तो अपने व्रत का मानसिक संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कलश की स्थापना अगर आप पहले दिन कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आप चाहें तो किसी से करवा सकते हैं परिवार में, या फिर बीच में करवा लीजिए, जैसे कि पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा पर भी आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं, या फिर अंतिम दिन भी कलश की स्थापना करके सिर्फ एक दिन के लिए कलश की स्थापना करके भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करें कि व्रत में क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, तो देखिए, इस व्रत में फलाहार किया जाता है। आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय फलाहार कर सकते हैं, या फिर एक समय फलाहार कर लीजिए और एक समय आप कुट्टू सिंघाड़े का आटा मतलब फलाहारी नमक जो कि सेंधा नमक होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे नवरात्रि में व्रत किया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से 16 दिनों का ये व्रत किया जाएगा। बीच में अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप 16 दिनों का व्रत करना चाहते हैं तो आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। फलाहारी चीजें आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना है। अब बात करें कि पूजा में आपको किस मंत्र का जप करना है, तो देखिए, इस व्रत में माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप किया जाता है। आप चाहें तो 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या फिर 16 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 16 की संख्या में मतलब 16 माला किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर आप वैसे भी जैसे कि प्रतिदिन में किसी मंत्र का जप करते हैं माता महालक्ष्मी का, तो उसी मंत्र का जप इस समय भी कीजिए। बस 16 माला कम से कम कीजिए। उसी मंत्र का जप आपको 16 माला करना है, स्फटिक की माला से या फिर कमलगट्टे की माला से। और हाँ, आप चाहें तो अधिक संख्या में भी जप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 16 माला जप आपको जरूर करना है, ठीक है। तो जो भी आप जपते हैं, चाहे जो भी आप स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप उस मंत्र की संख्या 16 की संख्या में ही रखेंगे। आप चाहें तो 16 माला सुबह, 16 माला शाम को कर सकते हैं, या फिर 16 माला का ही अगर आपको जप करना है तो 8 माला सुबह 8 माला शाम को भी कर सकते हैं, या फिर किसी एक समय बैठकर भी 16 माला का जप कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो, पूजा आराधना आपको अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार करना है, समय के अनुसार करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 11 सितंबर से 16 सितंबर तक महालक्ष्मी व्रत किया जाएगा। इस समय में आपको अपने घर में क्लेश नहीं करना है, कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए, किसी की चुगली किसी की निंदा आपको नहीं करना है, और किसी के बारे में भी अपशब्द आपको नहीं कहना है। मतलब आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपने ऊपर, अपने उत्थान के ऊपर, और इसके साथ ही दूसरों की भलाई आप कर सके तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। किसी की बुराई नहीं करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि माता महालक्ष्मी की आराधना के विषय में जानते हैं। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, किसी को भी लाभ होता है, कोई भी माता महालक्ष्मी की आराधना करता है और उसके जीवन में परिवर्तन होता है, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज महालक्ष्मी व्रत से संबंधित आपके प्रश्नों के सभी उत्तर मिल चुके होंगे। अगर कोई भी आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो में नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और हाँ, माता महालक्ष्मी के व्रत की कथा आपको शाम को मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।